नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। जय श्री राधे राधे। मैं आपका संजीव शास्त्री, जिला भिंड, एमपी से, फिलहाल फरीदाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, खासकर हमारे ड्राइवर भाइयों के, उनके ही बारे में ये लेकर आया हूँ। ड्राइवर भाइयों के लिए न्यू वीडियो, ये नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं अपने बयान आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। तो हमारे जितने भी मित्र साथी भारत देश के जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे आपका ऑटो टैक्सी कौन सा भी ड्राइवर हो, सभी ड्राइवरों को लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये हमारी सरकार जो उन्होंने कानून को लागू किया है, ये हमारे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि सरकार को अभी मालूम नहीं, सरकार अंधी हो रही है। और ध्यान से खासकर हमारे प्यारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है कि हमारे जो ड्राइवर भाइयों के बारे में अमित शाह जी ने जो ऑप्शन उठाया है, उस कानून को, उस नियम को बदलने का कोशिश करें, नहीं तो हमारी सरकार पलटने की कोशिश है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी हैं सब ड्राइवर भाई हैं। इतने कोई नहीं है कि हमारी सरकार ने किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे पाई है। सरकारी नौकरी के अलावा कम से कम 60% लोग अपने ड्राइवर बन के, कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई बस ड्राइवर, कोई ट्रक ड्राइवर बन के अपना घर परिवार चला रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो उनको हमारे हिसाब से ये आपने बहुत ही अमित शाह जी ने गलत ऑप्शन लिया है। तो ये ऑप्शन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, एक कानून आपके लिए ठीक नहीं है। आप किसी भ्रम में जी रहे हो। मेरे प्यारे सभी से मैं कहूँगा, हमारे जितने भी हैं, जो भी हैं ड्राइवर भाई, सभी लोग हमारी बात पर अगर ध्यान दे रहे हो। मैं आपका संजीव शास्त्री, भिंड से, एमपी से, फिलहाल फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। तो मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना और जहाँ तक पहुँचा देना सभी के कानों में गूंज जाए। तो मैं अपने ड्राइवर भाइयों से कहूँगा, इसके ऊपर बड़ा से बड़ा आंदोलन करें और अपनी सरकार से मैं मांग करूँगा
प्रिय नरेंद्र मोदी जी से मांग करूँगा, अमित शाह जी से ये मांग कर रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा ऑप्शन उठाया है। आपको नहीं पता कि सारी फैक्ट्रियाँ, सारी कंपनी, सारे व्यवसाय, जब हमारे ड्राइवर भाई अपनी जान को लेकर खतरे पे चलते हैं, जब ड्राइवरी करते हैं, तब आप तक आपका माल पहुंचाते हैं। अगर ये ड्राइवर लोग अगर अपनी गाड़ी को आगे ना बढ़ा चलाएंगे, एक भगवती के समान गाड़ी को लेके चलते हैं, अपनी जान को खतरे पे लेकर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, नेशनल हाईवे पर चलते हैं, तो सारी घटनाएं उनके सिर पर रहती हैं। तो सभी को लेकर चलते हैं। अब हमारी शासन केवल वहाँ पर बैठी बैठी भाषण और न्याय ना देखे कि कहाँ क्या हो रहा है, किस हालत में लोग जी रहे हैं, केवल न्याय दे दिया, हाँ ये करना है वो करना। आपने कभी सोचा कि ड्राइवर किस हालत में जी रहे होंगे? आप कभी बाहर निकल के आए हो गांव में? आपने कभी किसी ड्राइवर से पूछा कि आप कैसे हो, किस हालत में जी रहे हो, आपकी गाड़ी कैसे चलती है? आपने कभी सोचा है इस बारे में कि आप केवल कानून नए नए अपनाने लगते हो? इन कानूनों से कुछ नहीं होगा मेरे माननीय अमित शाह जी, आप ध्यान से सुनिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, नहीं तो मैं कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से। मैं बजरंगेश्वर धाम बालाजी, बागेश्वर नहीं बजरंगेश्वर धाम बालाजी का भक्त हूँ, और उन्हीं को प्रणाम करते हुए मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहता हूँ कि जब और शासन से मैं कहूँगा, अगर हमारे ड्राइवर भाई, एक भी ड्राइवर ऑटो चालक हो, कोई भी हो, अगर ड्राइवर घर से गाड़ी नहीं निकालेगा, ड्राइवर घर से नहीं निकलेगा, तो सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, सारे व्यवसाय बंद हो जाएंगे, सरकार घाटे में जाएगी। अगर आपने इस कानून को नहीं बदला मेरे भाई, मेरे माननीय, अगर आपने ये महोदय जी, आपने अगर इस कानून को नहीं बदला तो मान लीजिए शासन पलटी जाएगी। हमारे देश के सबसे ज़्यादा 60 से 70% लोग ड्राइवरी कर रहे हैं, केवल 30 से 40% आपने सरकारी जॉब दिलाई हैं। तो उन भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए मैं कहूँगा क्या, मैं उनके बारे में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। उनसे ये कहूँगा, आप 2 दिन के लिए भी गाड़ी चक्का जाम हो जाएगा तो शासन घाटे में जाएगी, और 2024 नज़दीक है। अगर जनता बनाने जानती है, शासन को तो बिगाड़ने जानती है। पेड़ लगाने भी जानते हैं इंसान, तो पेड़ काटने भी जानती है। भारत में रहोगे तो अंधा कानून नहीं चलाओगे। अगर भारत का तुम्हें गृह मंत्री बनना है माननीय महोदय जी, अगर आपको शासन चलानी है तो तरीके से चलाओ, अंधे बन के मत चलाओ, अंधी कानूनें मत लागू करो। अंधी कानूनें लागू करने से कोई लाभ नहीं होगा, आपके लिए हानि होगी, हानि। आपने किसी को आर्मी अफसर नहीं बनाया है। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वही ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं, वही टैक्सी चला रहे हैं, वही ऑटो चला रहे हैं, कॉमर्शियल नंबर की गाड़ी केवल वही निकालते हैं। जो पैसा वाले हैं वो कभी ये काम नहीं करते। जितने भी तुम कानूनें लागू करते हैं, केवल क्या गरीबों के लिए करते हो? गरीबों के लिए कभी लाभ तो दिया करो। माननीय हमारे महोदय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं हर बार भी मंच पर जाकर, मैं गरीबों को ये मदद कर रहा हूँ, मैं गरीबों को ये कर रहा हूँ। आप राम मंदिर बनवा रहे, अच्छी बात है, राम हमारे इष्ट देवता हैं, उन्हें पूजनीय है, हमारे पूजूंगा।
आप बहुत धर्म का कार्य कर रहे, लेकिन एक धर्म के कार्य में 100 धर्म क्यों करते हो? एक धर्म के कार्य में 100 अधर्म कर रहे हो। सबसे बड़ा महापाप तो ये है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पेट पर लात मार रहे हो। आपको होश होना चाहिए। जो व्यक्ति एक 10 से 12 हजार से 15 हजार तक की नौकरी करेगा, अपनी जान को खतरे में लेगा, इतनी बड़ी गाड़ी चलाएगा, कौन एक दूसरे ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर रहा है, उसके ऊपर आप इतना बड़ा ऑप्शन उठा रहे, इतना बड़ा कानून लागू कर रहे, आपको शर्म नहीं आई? हाँ, अगर कानून लागू करना है तो उनके लिए कम से कम ₹1,00,000 की सैलरी रखी जाए। उनके लिए ₹1,00,000 की सैलरी रखी जाए और उनके लिए कुछ नियम भी बनाए जाएं ताकि उनको भी सुविधाएं हों, उनको कुछ सुविधाएं दी जाएं ताकि वो इतना परेशान ना हों। रही बात हादसाएं की, एक्सीडेंट कोई वाहन चालक ये नहीं सोचता कि हमारी गाड़ी से हादसा हो जाए। कोई ट्रक ड्राइवर ये नहीं सोचता कि हमारी गाड़ी से किसी के नुकसान हो जाए। जो भी सोचता है तो अच्छाई व भलाई की सोचता है, बुराइयां कोई नहीं करने जानता है। सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। मेरे देश के वासियों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय मित्रों, सभी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। अगर हमारी बात को सहमत हों तो इस वीडियो को, इस बात को हमारी को जहाँ तक पहुँचाना, सभी के कानों में गूंज जाए। मैं बड़ी ही धीमी सी आवाज़ में आप तक ये वीडियो पहुँचा, तो सभी लोग ध्यान से सुनना। जय श्री राम।